नमस्कार, मैं उनिशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम स्त्री शक्ति। दर्शकों, स्त्री शक्ति में हर बार हम किसी ऐसी स्त्री के बारे में लेके आते हैं जो अपने आप में उन्होंने अपने देश के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया है। ऐसे ही आज हम लेके आए हैं शकुंतला देवी के बारे में। गणित विषय आप में से बहुत कम लोगों को ही पसंद होगा। इसमें पूछे गए सवाल इंसान को पूरी तरह से उलझा देते हैं। यही कारण है कि अधिकतर लोग इस विषय से बचते फिरते हैं। अधिकतर पुरुष यही मानते हैं कि महिलाएं गणित में कमजोर होती हैं, लेकिन यह धारणा पूरी तरह से गलत है। भारत में ऐसे कई महिलाएं गणितज्ञ हुई हैं जिन्हें दुनिया भर में जाना जाता है। शकुंतला देवी भी उन्हीं महिलाओं में से एक है। अपनी बेहतरीन मैथ्स स्किल के चलते उन्हें ह्यूमन कंप्यूटर कहकर पुकारा जाता था। अपनी इसी स्पीड के साथ शकुंतला ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। आज शकुंतला दुनिया में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें उनके हुनर के लिए आज भी सराहा जाता है। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको भारत की पहली प्रसिद्ध महिला गणितज्ञ के बारे में बताएंगे। शकुंतला देवी भारत की फेमस गणितज्ञ हैं, जिन्हें अपनी कैलकुलेशन की काबिलियत के चलते ह्यूमन कंप्यूटर कहकर बुलाया जाता है। खास बात यह है कि शकुंतला देवी ने यह कारनामा उस दौर में किया जब दुनिया में कंप्यूटर के बारे में कोई भी नहीं जानता था और ना ही कैलकुलेटर तैयार हुए थे। उस दौर में शकुंतला देवी गणित के बड़े बड़े सवाल मिनटों में जुबानी हल कर देती थी। शकुंतला देवी का जन्म 4 नवंबर साल 1929 में बेंगलुरु कर्नाटक के कन्नड़ परिवार में हुआ। गरीब परिवार में जन्मी शकुंतला का बचपन झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में हुआ। उनके पिता सर्कस में काम करते थे, जहां वो करतब दिखाया करते थे। पिता की आय परिवार को चलाने के लिए काफी नहीं थी। गरीबी के कारण शकुंतला औपचारिक शिक्षा भी नहीं ले सकी। इतनी मुश्किलों के बाद भी शकुंतला की प्रतिभा पर कोई असर नहीं पड़ा। शकुंतला के अंदर ये प्रतिभा 3 साल की उम्र में ही नजर आने लगी। एक बार ताश खेलने के दौरान शकुंतला के पिता ने पहली बार उनका हुनर पहचाना। महज 6 साल की उम्र में शकुंतला ने मैसूर यूनिवर्सिटी और अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। इसी के साथ शकुंतला को भी उनके गुण का एहसास हो गया। साल 1944 में वो अपने पिता के साथ लंदन चली गई। धीरे धीरे विदेशों में भी शकुंतला के इस हुनर की चर्चा होने लगी। उन्हें यूएस की यूनिवर्सिटी में आमंत्रित किया गया, जहां उन्होंने मुश्किल सवालों के जवाब भी चुटकियों में दे दिए। गणित के अलावा शकुंतला की लेखन कला में भी बेहद रुचि थी। गणित के अलावा उन्होंने ज्योतिष शास्त्र और पहेलियों से जुड़ी किताबें लिखी। साल 1987 में शकुंतला ने द वर्ल्ड ऑफ लिखी, जो समलैंगिकता पर लिखी हुई पहली किताब थी। साल 1959 में शकुंतला को विमेन ऑफ द ईयर के सम्मान से नवाजा गया। शकुंतला को रामानुजन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। साथ ही उनके नाम बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज हुए। साल 2013 में शकुंतला देवी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। साल 2020 में विद्या बालन की फिल्म शकुंतला देवी उन्हीं के जीवन पर आधारित है। आप चाहे तो ये फिल्म अमेज़न प्राइम पर भी देख सकते हैं और बहुत से लोगों ने इस फिल्म को देखी भी होगी। तो ये थी शकुंतला देवी की कहानी, जो ये बताती है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। शकुंतला देवी ने गणित में अपना अविस्मरणीय योगदान देते हुए अनेकों पुस्तकें लिखी, जिनके नाम आप देख सकते हैं। वर्ष 1987 में शकुंतला देवी ने द मैथमेटिकल मिस्ट्री ऑफ द ब्रह्मांड नामक एक पुस्तक लिखी। वर्ष 1988 में द ह्यूमन कंप्यूटर नामक पुस्तक के माध्यम से उनके जीवन के कुछ बेहतरीन किस्से आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। वर्ष 1994 में फिंगरिंग द जॉय ऑफ नर्वस नाम की पुस्तक ने गणित के नए आयाम को समाज के आगे प्रस्तुत किया। वर्ष 1997 में गणित एक अद्भुत दुनिया नामक पुस्तक ने गणित की अद्भुत दुनिया पर प्रकाश डाला।
वर्ष 2000 में द मैजिकल माइंड ऑफ शकुंतला देवी में शकुंतला देवी जी की प्रतिभा की सराहना की गई। वर्ष 2004 में अंकों का जादू नामक पुस्तक में गणित की कई एल्गोरिथम को सरलता से सुलझाता हुआ दिखाया गया। बात करें वर्ष 2007 में तो इसमें प्रतिभा को एक रहस्य की तरह सुलझाता हुआ दिखाया गया। इस पुस्तक ने भी कई विद्यार्थियों का जीवन बदला है। 1959 में फिल्म्स यूनिवर्सिटी ने उनको विमेन ऑफ द ईयर के सम्मान से नवाजा। उनको रामानुजन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। 1982 में उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। शकुंतला देवी ने 40 सेकंड में लगभग 40 अंक वाले सवाल का हायर रूट निकाला था और वह 7वीं रूट की कैलकुलेशन की। इसका मतलब है कि 46,295 को आप से 7 गुना करने पर 27 अंकों की संख्या मिलती है। शकुंतला देवी ने रूट निकालने के लिए इस ट्रिक को अपनाया था। यह भी 1988 में बर्कले में टेस्ट देते समय दर्ज किया गया। पिछली शताब्दी में किसी भी तारीख को देखते हुए वह तुरंत बता सकती थी कि वह तारीख सप्ताह के किस दिन पड़ती थी। फॉर एग्जाम्पल अगर ले तो यदि आपने उनसे 31 जुलाई 1920 की तारीख दी तो वह तुरंत आपको बताएंगी कि यह शनिवार है। यदि आदेश, महीने, दिन या साल, जैसे कि उदाहरण के लिए ले लेते हैं जुलाई 13, 1920 में तारीख बताई गई तो उनका औसत प्रतिक्रिया समय लगभग 1 सेकंड था। मतलब वो 1 सेकंड के अंदर उस तारीख को कौन सा दिन था वो बता सकती थी। लेकिन जब शकुंतला देवी को क्रम, वर्ष, महीने में तारीखें बताई गई तो उनके जवाब उतनी ही तेजी से आए जितनी जल्दी कोई स्टॉप वॉच स्टार्ट कर सकता है। यह भी बर्कले में 1988 के टेस्ट देते समय पाया गया। 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बार्कले में टेस्ट की एक रिपोर्ट में अधिकतर सवालों के जवाब मिलते हैं। साइकोलॉजिस्ट जैनसन ने 1990 में जर्नल इंटेलिजेंस में इसके नतीजे प्रकाशित किए थे। अब शॉर्ट फॉर्म में कहे तो जैनसन को भी कोई ठोस जवाब नहीं मिला। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, शकुंतला देवी की क्षमता दुर्लभ है। लाखों हजारों में एक की जो भी टेस्ट किए गए कोई नहीं बता पाया कि उनका सवाल हल करने की काबिलियत क्या है। जैनसन ने लिखा कि देवी का नंबरों को देखने का नजरिया ही अलग है। वह आम लोगों जैसे नहीं है। वह जटिल और बड़े बड़े नंबरों को भी किसी तरह सरल बना लेती हैं और चंद सेकंड्स में उनका हल कर देती हैं। तो क्या अपनी ट्रिक्स के बारे में देवी ने खुद कुछ लिखा है? अगर हम बात करें तो हाँ, क्योंकि शकुंतला देवी के लेखन में उनकी अद्वितीय क्षमता झलकती है। फिंगरिंग द जॉय ऑफ मैथमेटिक्स में उन्होंने गुणा करने का तरीका बताया है। उन्होंने यह भी बताया कि किस तरह पिछली सदी के किसी तारीख पर पड़ने वाले बार की सटीक गणना की जाती है। लेकिन इन प्रतिक्रियाओं पर कई पेज भरे हुए हैं। इसके बाद भी शकुंतला देवी चंद सेकंड्स में जवाब दे देती थी। लिहाजा कुछ तो खास था उनकी गणितीय प्रतिभा में। जैसे कि जैनसन ने बताया कि शकुंतला देवी का नंबरों को देखने का नजरिया ही अलग था। और क्या खूबियां थी शकुंतला देवी की। शकुंतला देवी ने बाद में अपनी गणितीय प्रतिभा के आधार पर एस्ट्रोलॉजी में हाथ आजमाया और कई मायनों में सफल भी रही। 1980 में इंदिरा गांधी को मेडक संसदीय सीट पर चुनौती दे डाली। हालांकि महज 6,514 वोट हासिल कर सके। बायोपिक में कहानी सुनाई गई कि शकुंतला देवी की बेटी अनुपमा बनर्जी के नजरिए से हाल ही में उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि उनकी मां को लगता था कि मनुष्य के दिमाग में किसी भी कंप्यूटर से कहीं अधिक क्षमता होती है, इसे निखारने की आवश्यकता है। शकुंतला देवी की बेटी का क्या कहना है उनकी मां के लिए, आइए जानते हैं। शकुंतला देवी की बेटी अनुपमा अपने पति अजय अभय कुमार के साथ लंदन में रहती हैं। उन्होंने ही डायरेक्टर अनु मेनन को बायोपिक बनाने के लिए महत्वपूर्ण इनपुट्स दिए थे। उनका कहना था कि जीनियस आमतौर पर बोरिंग होते हैं, लेकिन मेरी मां ऐसी नहीं थी। अजय कुमार ने कहा, वह बिंदास रहती थी,
पार्टी करती थी, उनके हजारों दोस्त थे, उन्हें बात करना अच्छा लगता था, वह डांस भी कर लेती थी। भले ही उनकी तुलना मैडम क्यूरी से भी हुई हो, लेकिन वह जरा भी बोरिंग नहीं थी। एस्ट्रोलॉजर के तौर पर वो कैसे प्रसिद्ध हुई, तो आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि माँ से मिलने लोग आया करते थे, वह सबको जानती थी, उनके राज जानती थी, उनका जो इंट्यूशन था वो जबरदस्त था। बेंगलुरु में एक पार्टी में अजय से मिली और जान गई कि मेरी उनसे शादी होगी। कुमार का कहना है कि फरवरी 2013 में उन्होंने कहा था कि वह कभी लंदन नहीं आ सकेंगी और अपनी बेटी को कभी नहीं देख सकेंगी। वैसे तो हम खुद बेंगलुरु जाने वाले थे जून में, लेकिन वह कहती थी कि तब तक वह नहीं रहेंगी और अप्रैल में उनका निधन हो गया। कुमार ने दावा किया कि उनकी सास ने 2013 में अपनी मौत से पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि नरेंद्र मोदी एक ना एक दिन देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उनकी मौत के 1 साल बाद मोदी देश के पीएम बन गए। जब एक औरत बेझिझक जी रही थी, अपनी कद्र कर रही थी, लाइफ को कस के गले लगा रही थी, तो दर्शकों वो औरत ही फिल्म में दिखानी चाहिए, जिसको जैसा बनने की ख्वाहिश सिर्फ उनकी बेटी को ना होती बल्कि देश की सभी बेटियों को होती है। आज भी लड़कियां और गणित विषय का कॉम्बिनेशन बहुत कॉमन नहीं है। ये व्यक्ति की अपनी पसंद समझ के साथ सामाजिक तौर पर की गई बुनावट है। ऐसे में कोई 90 बरस पहले जन्मी स्त्री की मानव कंप्यूटर के तौर पर पहचान है, तो उस पर बनी बायोपिक फिल्म से आपको क्या उम्मीद होगी। गणित अंकों का खेल है और इस विषय की परीक्षा में अंक हासिल करना कितना मुश्किल है, अपने अनुभवों से ये समझते हुए आप बता ही सकते हैं, क्योंकि शकुंतला देवी के जीवन के संघर्ष, उनकी चुनौतियां गांव के जीवन से बाहर निकलकर पूरी दुनिया में धूम धूम कर, और आपको बता दें कि गणित के शो करना, पूरी दुनिया में जा जाकर गणित के शो करना, हर किसी को अपना मुरीद बना लेना, वैज्ञानिकों को भी अपनी बुद्धि से हैरत में डाल देना। इस फिल्म के जरिए दर्शकों शकुंतला देवी के जीवन, उनके सफर को देखना, समझना चाहते हैं, तो आप ये उनकी बायोपिक फिल्म शकुंतला देवी जरूर देखें। बायोपिक फिल्म लोगों को तमाम चुनौतियों को पार करके जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है, लेकिन यह फिल्म गणितज्ञ शकुंतला देवी से आपकी मुलाकात नहीं कराती, बल्कि फिल्म में गणितज्ञ स्त्री तो कहीं दर्ज ही नहीं होती। किसी स्त्री को तो शकुंतला देवी फिल्म देखकर जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलने नहीं जा रही। कोरोना के समय में यह फिल्म अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हुई। निर्देशक अनु मेनन ने यह फिल्म शकुंतला देवी की बेटी अनुपमा बनर्जी के नजरिए से बनाई है। एक बेटी के नजरिए से एक कामकाजी मां को देखने की कोशिश की गई है। कामकाजी औरतें या उनकी बेटियां ये फिल्म देखे तो पूरी फिल्म गिल्ट से भरती है। मां मलाल करती है कि वो अपनी बेटी को समय नहीं दे पा रही। बेटी शिकायत करती है कि उसे उसके हिस्से की मां नहीं मिल पा रही। मां को गणित से प्यार है, अंकों ने उसे पूरी दुनिया के मंच पर पहुंचाया। ये उसे कुदरत का मिला तोहफा था। मां बनने के बाद उसने गणित को किनारे रख दिया, लेकिन जब बेटी कुछ बड़ी हुई तो फिर काम शुरू करने की चाह हुई। उसके पति ने साथ दिया, वो वापस गणित की दुनिया में लौटी, लेकिन बेटी को कभी नहीं छोड़ा। एक आम कामकाजी महिला भी अपना करियर और परिवार दोनों को संभालने की जद्दोजहद में रहती है। कभी करियर छूटता तो कभी परिवार, लेकिन करियर ना छूटे, परिवार भी बना रहे, वो अपने हिस्से का स्पेस छोड़कर अपेक्षाकृत अधिक काम करती है। लेकिन ये फिल्म एक खास कामकाजी महिला को असफल मां के रूप में दर्ज कराने की कहीं ना कहीं कोशिश करती है। कुछ अधिक ही भावुकता से ये फिल्म बनाई गई है। जब आप पब्लिक डोमेन में कोई बात कहते हैं तो अपनी निजी फीलिंग्स और निजी नजरिए से ही नहीं कह सकते, उसका समाज पर पड़ने वाले असर का आकलन भी करना होता है। जब दफ्तर और घर की नौकरी निपटाने के बाद कोई महिला इस फिल्म को देखेगी तो उसके हिस्से में क्या आएगा, मां से अधिक समय मांगने वाले बच्चे ये फिल्म देखेंगे तो क्या जानेंगे। आज स्त्रियां सिर्फ कामकाजी महिलाएं बनने का ही संघर्ष नहीं कर रही, अपने हिस्से का स्पेस, अपनी पर्सनल लाइफ की भी आजादी मांग रही हैं। घर के अंदर भी,
घर परिवार के बाहर भी। ये फिल्म बड़े रूढ़ तरीके से बात कहती है कि बिना परिवार की अनुमति के आप कुछ नहीं हैं। जिस समय भारतीय औरतें घूंघट में कैद थी, अपने गणित कौशल के सहारे शकुंतला देवी देश दुनिया की सैर कर रही थी, अपने फैसले खुद ले रही थी। वह एक आजाद महिला थी। आज की स्त्री भी उस स्तर तक पहुंचना चाहती है, लेकिन फिल्म शकुंतला देवी को आजाद से ज्यादा अच्छा बताया गया है। आप इस फिल्म को देख सकते हैं और जो शकुंतला देवी के जीवन के बारे में जान सकते हैं। तो दर्शकों, आज के खास कार्यक्रम में हमने आपको बताया गणितज्ञ शकुंतला देवी के बारे में, कैसे गरीब घर में पली बड़ी लड़की और पूरे भारत देश में उन्होंने अच्छा नाम कमाया, और जब जहाँ पे लड़कियां घूंघट डालती थी तब वो देश में अपना नाम और पहचान बना चुकी थी। एक गणितज्ञ के साथ साथ वो एक अच्छी एस्ट्रोलॉजर भी थी। तो दर्शकों, स्त्री शक्ति में फिर हम आएंगे ऐसी किसी प्रेरणादायक स्त्री को लेके। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।